हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं वाराणसी के बारे में। किसके? वाराणसी। क्षेत्रफल, वाराणसी का क्षेत्रफल कितना है? 1535 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या कितनी है? 36,76,841। 36,76,841 यहाँ की जनसंख्या है। और पुरुष जनसंख्या कितनी है? 19,21,857 ये पुरुष जनसंख्या है। और महिला जनसंख्या है 17,54,984 ये महिला जनसंख्या हुई। जनसंख्या में 10 की वृद्धि, यहाँ पे जनसंख्या में 10 की वृद्धि 57.7%। स्त्री पुरुष अनुपात, यहाँ पे स्त्री पुरुष अनुपात कितना है? 913 स्त्री पुरुष अनुपात है। और जनसंख्या घनत्व 2395 जनसंख्या घनत्व। साक्षरता 75.6% यहाँ की साक्षरता है। नगर पालिका परिषद की संख्या, यहाँ पर एक नगर पालिका परिषद की संख्या है जो है रामनगर। क्या है? रामनगर। और तहसील 2 हैं, पिंडरा और सकलडीहा यहाँ की 2 तहसीलें हैं। और विकासखंड कितने हैं? 8 विकासखंड 8। चिरई गांव, पिंडरा, हरहुआ, बड़ा गांव, सेवापुरी, चोलापुर, अराजी लाइन, काशी विद्यापीठ, ये क्या हुए? 8 विकासखंड हुए। आबाद ग्रामों की संख्या 1258। कितनी है? 1258 आबाद ग्रामों की संख्या है। बनारस का पुराना नाम काशी है। बनारस का पुराना नाम क्या है? काशी है। इसकी स्थापना 5000 वर्ष पूर्व की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5000 वर्ष पूर्व की गई थी। और बनारस का पुराना नाम काशी है। इसे घाटों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटों का शहर कहते हैं। और भारत की आध्यात्मिक राजधानी रही है। क्या रही है? भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी रही है वाराणसी। इसे मंदिरों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदिरों का शहर, ज्ञान नगरी, दीपों का शहर और मुक्त नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके? मंदिरों का शहर, ज्ञान नगरी, दीपों का शहर और मुक्त नगरी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर बाएं तरफ, गंगा नदी के तट पर बाएं तरफ बनारस बसा हुआ। किसके? जो गंगा नदी है उसके तट पर बाएं तरफ बनारस है। कछुआ वन्य जीव विहार है यहाँ पे। बनारस में क्या है? कछुआ वन्य जीव विहार बनारस में है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं सारनाथ में दिया था। जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने अपना उपदेश यहीं पर सारनाथ में दिया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है इसका शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। जबकि इसकी स्थापना मदन मोहन वाल्मीकि जी ने किया था। और इसकी स्थापना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। यहाँ पे और क्या है? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है। क्या है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। कैंसर अस्पताल का उद्घाटन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ है? जो कैंसर अस्पताल इसका उद्घाटन हुआ है। भारतीय कला भवन है। क्या है? भारतीय कला भवन भी है यहाँ पे। केंद्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, क्या? केंद्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र भी बनारस में है। सेंट्रल वाटर एवं पावर रिसर्च सेंटर भी बनारस में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो क्षेत्रीय है ये बनारस में है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र क्षेत्रीय जो है वो भी बनारस में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, जो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये भी बनारस में है। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर भी बनारस में ही है। मालवी रिसर्च फॉर गंगा रिवर डेवलपमेंट एवं वाटर रिसोर्समेंट मैनेजमेंट ये भी कहाँ है? बनारस में। मालवी रिसर्च फॉर गंगा रिवर डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट ये कहाँ है? ये भी बनारस में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये भी कहाँ है? बनारस में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम एंड ज्वेलरी ये भी बनारस में है।
केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, केंद्रीय उच्च तिब्बत शिक्षा संस्थान भी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यही बनारस में है। नक्कटैया मेला, बनारस में क्या लगते हैं मेले, कौन कौन से लगते हैं? नक्कटैया मेला लगता है बनारस में, और वाराणसी महोत्सव मनाया जाता है, बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है, ध्रुपद मेला लगता है, रथ यात्रा मेला यहीं लगता है, गंगा महोत्सव मनाया जाता है, राष्ट्रीय लोक कला परिषद, राष्ट्रीय लोक कला परिषद भी यहीं पे मनाया जाता है। भोजपुरी भवन है, यहाँ पे क्या है? भोजपुरी भवन है। आंधी ताल है, क्या है? आंधी ताल है। देश का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड्स है, यहाँ पर देश का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड्स है, कहाँ? बनारस में। रेल डीजल इंजन कारखाना बनारस में, रेल डीजल इंजन कारखाना भी बनारस में है। मल्टी मॉडल टर्मिनल, मल्टी मॉडल टर्मिनल भी बनारस में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी कहाँ है? बनारस में। 16 भारतीय प्रवासी दिवस जनवरी 2020 में यहीं पर मनाया गया था। कालीन उद्योग, बनारस में क्या है? कालीन उद्योग, बनारसी साड़ी, बनारस अखबार जो साप्ताहिक है रघुनाथ दत्ते द्वारा प्रकाशित होती है। ये जो बनारस अखबार है ये रघुनाथ दत्ते द्वारा क्या होते हैं? प्रकाशित होता है। कई वचन सुधा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी बनारस से हैं थे। और हंस पत्रिका के लेखक प्रेमचंद, ये भी बनारस से थे। गिरजा देवी जो ठुमरी गायिका हैं, ये भी बनारस से हैं। सितारा देवी, ये भी बनारस से हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक जो हैं, ये भी बनारस से हैं। शंभू महाराज, जो शंभू महाराज कथक नृत्य करते हैं थे, ये भी बनारस से हैं। किशन महाराज तबला वादक, ये भी बनारस से हैं। कबीर दास, रानी लक्ष्मीबाई, लाल बहादुर शास्त्री, रैदास, मुंशी प्रेमचंद जिसे धनपत राय के नाम से भी जाना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, बाबू श्याम सुंदर दास और डॉक्टर संपूर्णानंद, ये जो लेखक हैं ये भी बनारस, जितने भी लेखक हैं ये भी बनारस से हैं। उड़ान योजना वाराणसी टू उड़ीसा, ये चालू की गई है। उड़ान योजना बनारस से उड़ीसा के लिए। नेशनल वाटर हाईवे फर्स्ट बनारस से हल्दिया, इसके बाद अलकनंदा नदी, इसके बाद है हस्ती मंगलोत्सव, जो हस्ती मंगलोत्सव है ये भी बनारस में है। मंदिरोत्सव जिसमें सुरापान किया जाता था, ये भी बनारस में है। उत्सव प्रीता, यहाँ पे और क्या है? उत्सव प्रीता, मुगल काल में इसका नाम बदलकर मुहम्मदाबाद रखा गया। जो मुगल काल है इसका नाम बदलकर मुहम्मदाबाद रखा गया था। सन 1950 में यह राज्य स्वेच्छा से भारतीय गणराज्य में शामिल हो गया। कब? 1950 में यह राज्य स्वेच्छा से भारतीय गणराज्य में क्या हो गया था? शामिल हो गया। अगस्त, धन्वंतरी, बुद्ध, पतंजलि, शंकराचार्य, तुलसीदास, बल्लभाचार्य, पंडित रविशंकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, राय कृष्णदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आगा हस्र कश्मीरी, रामचंद्र शर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, विनोद शंकर व्यास, कृष्णदेव प्रसाद गौंड और डॉक्टर संपूर्णानंद, ये सभी लोग भी कहाँ से निवास करते थे? बनारस से थे। ये जितने भी लोग हैं ये भी बनारस से ही हैं। इसके बाद उर्दू लेखक, जो उर्दू के लेखक थे श्री विश्वनाथ प्रसाद शाह, मौलवी महेश प्रसाद, महाराज चेतन सिंह, शेख अली हाजी, आगा हस्र कश्मीरी, हुकुम चंद्र नैयर, प्रोफेसर हफीज बनारसी, श्री हक बनारसी, नज़ीर बनारसी, ये जो उर्दू लेखक थे इतने ये भी बनारस से में ही निवास करते थे। मंदिर, यहाँ की प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन सी हैं? काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्य संपूर्णा मंदिर, काल भैरव मंदिर, ढूंढीराज गणेश मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर और संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, नया विश्वनाथ मंदिर और भारत माता मंदिर, संकटा देवी मंदिर और विशालाक्षी मंदिर। ये जो जितने भी मंदिर हैं
ये भी बनारस में ही है। और ये जो भारत माता मंदिर है, यहाँ पे भारत माता मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नक्शा बना हुआ है भारत का। और कुंड, यहाँ पे जो कुंड है, कुछ फेमस कुंड है, जैसे लोलार्क कुंड, दुर्गा कुंड, बेनिया कुंड, बकरिया कुंड, लक्ष्मी कुंड, कुरुक्षेत्र कुंड, फ्री कुंड, पितृ कुंड, विमल कुंड, राम कुंड, सूरज कुंड, कर्ण घंटा सरोवर, राम कटौरा कुंड, मत्स्योदरी तालाब, कापाल मोचन तालाब, ऐतरणी वैतरणी तालाब, वृद्धकालकूप, मातृ कुंड, ये भी जितने हैं ये भी बनारस में ही हैं। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।